Hello students, today our topic is computer software and operating system. First of all, we will learn about computer software. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अभी तक आपने पिछले लेसन्स में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइसेस आप देखते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर होती है, बट इन सभी डिवाइसेस को चलाने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर आर दी बेसिकली प्रोग्राम्स, रिटन प्रोग्राम्स होते हैं जो इस हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग इटसेल्फ, इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड बाय द यूजर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। सो उस जॉब को करवाने के लिए हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो थ्रू सॉफ्टवेयर्स देंगे, उन प्रोग्राम्स के थ्रू देंगे। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस में डेवलप किए जाते हैं। The software is a set of computer programs that performs a specific task as desired by the user. यूज़र की इच्छा के अनुसार यूज़र जो भी आप इनपुट देना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर वैसे इंस्ट्रक्शन आपके हार्डवेयर को आगे फॉरवर्ड करेगा और हार्डवेयर उसी को प्रोसेस करके आपको आउटपुट शो करेगा। नाउ विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर की एक बेसिक डेफिनेशन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिजाइंड और डेवलप्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और डेटा। एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं एक सीडी या डीवीडी का। सीडी या डीवीडी अपने आप में एक हार्डवेयर है, एक प्लास्टिक की डिस्क है जिसके अंदर मैग्नेटिक मेटेरियल कोटिंग होती है। उसमें जो डाटा आप सेव करते हो जिसके थ्रू, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। उसको आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक प्रिंटर है, प्रिंटर अपने आप में एक हार्डवेयर है, बट जो प्रिंटर के साथ जो एक सीडी या डीवीडी आती है, उसके ड्राइवर्स की सीडी आती है, दैट सीडी सॉफ्टवेयर, उसका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पहले जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करोगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, बिना उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल हुए बिना वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा और ना वो कंप्यूटर से कमांड एक्सेप्ट करेगा और वो ना ही प्रिंट करेगा। सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर के 3 तरह के बेसिकली टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स के। यहाँ देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे भी 3 पार्ट हैं बेसिकली। सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम सपोर्ट, सिस्टम डेवलपमेंट। ये बेसिकली इसके 3 पार्ट कह लीजिए वर्किंग के बेस पे, या ये तीनों इस तरह का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स। ओके, नाउ अब पहले हम ये डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स डेवलप टू मैनेज, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा और कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, बूट करने में, रन करने में हेल्प करता है। और जो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं कंप्यूटर सिस्टम से, जितना भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उनको रन करना, उन डिवाइसेस को एक्टिवेट रखना, विंडोज़ की सिस्टम फाइल्स को लोड करना, कंट्रोलिंग करना, जो आपने सीयू क्या सीपीयू के अंदर एएलयू और कंट्रोल यूनिट का पोर्शन आपने रीड किया था, उन सब से ये कौन ऑपरेशन करवाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेसिकली बेस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, कि जब तक बेस नहीं होगा उसके ऊपर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम एग्जांपल में लेके कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर बिल्कुल फ्रेश कंप्यूटर है, विंडो इंस्टॉल करना ज़रूरी है। विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8, विंडो 10, वट एवर यू वांट। जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो 7 मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो वो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, बिना विंडो 7 के इंस्टॉल किए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों? आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा उसके बिना। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोलिंग और मैनेज एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटीज़ का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का जो पार्ट है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट मैनेज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, डाटा रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें वो जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो हमने फंक्शंस पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सारे के सारे कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर।
कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब ये नहीं कि आप सपोज मार्केट में सोचो कि मार्केट में आपको सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम अलग से मिलेंगे, सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम की सीडी अलग से मिलेगी, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की सीडी अलग से मिलेगी, नहीं। आपके कंप्यूटर में जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसके अंदर ही ये मैनेजमेंट प्रोग्राम, सपोर्ट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम सभी के सभी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, पूरा पैकेज आता है आपकी सीडी या डीवीडी में। सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर क्या आएगा, सपोज जैसे आपने यूज़र ने इनपुट दिया, इनपुट कहाँ स्टोर होगा, पहले प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में स्टोर होगा। सीपीयू फिर उसको प्रोसेस करेगा, 0 1 के लेवल में कन्वर्ट करके रिजल्ट बनाएगा, फिर रिजल्ट को हाई लेवल में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट डिवाइस पे शो करेगा रिजल्ट। तो ये काम जब हो रहा है तो इसको मैनेज करना, इसे कंट्रोल करना, सारी मेमोरी डिवाइसेस को कंट्रोल करना, वो भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। System development programs, these program that help the user to develop information system program and prepare the user program for computer processing। उनको एनालाइज करना, सिस्टम को डिज़ाइन करना, प्रोग्राम के आउटपुट को शो करना और डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट को सपोर्ट करना, वो किसका काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर एंड लोडर। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लिखा हुआ है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कंपाइलर, इंटरप्रेटर और लिंकर और लोडर होता है, अलग से नहीं होता कि आप सोचो विंडो 7 इंस्टॉल करने के बाद आपको कंपाइलर भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सभी के सभी इनबिल्ट होते हैं इस पैकेज के अंदर। तो कंपाइलर का बेसिकली काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना, या लो लेवल लैंग्वेज में देखो, कंपाइलर का एक प्रोग्राम है जो आपके ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। हमें पता है यूज़र की लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 की लैंग्वेज। हम इनपुट देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता, तो उसको समझने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए, कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर और ट्रांसलेटर का बेसिकली दोनों का लगभग एक ही तरह फंक्शन है। इंटरप्रेटर भी इसी तरह इसी कैटेगरी में आता है। उसमें क्या होता है आपका, जैसे आप एक एग्जांपल लेके समझिए कि 2 पर्सन हैं, ए और बी। ए को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, और बी को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। क्या वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं? नो, वो आपस में बात नहीं कर सकते। तो ए को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, तो वो इंग्लिश में बात करेगा, वो समझेगा कैसे? तो बीच में हमने सी पर्सन खड़ा कर दिया बीच में, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तो ए सी को इंग्लिश में बोलेगा और कहेगा बी बी को बता दो। वो इंग्लिश की हिंदी में कन्वर्ट करके उसको हिंदी में बता देगा, और वो हिंदी में जवाब देगा बी उसको। बी बोलेगा इनको ये बोलो कि मैंने ये बताया उनको। वो उसकी हिंदी को इंग्लिश में फिर कन्वर्ट करके ए को इंग्लिश में बता देगा। तो सी की हेल्प के थ्रू ए और बी दोनों आपस में बात कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में ट्रांसलेटर्स की जॉब्स होती हैं। आपको जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़, इनमें काफ़ी आपको इनमें स्कोप है कंपनीज में, एयरलाइंस में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एमएनसीज कंपनीज में। तो वहाँ क्या करते हैं, जैसे जो हमारे इंडिया से ऑफिशियल्स या बिजनेसमैन बाहर जाते हैं, वो ट्रांसलेटर लेके जाते हैं साथ में। अब चाइना जा रहे हैं, आपको सारी लैंग्वेज सुनना आती है, तो जो ट्रांसलेटर तो सब लैंग्वेज आती हैं, तो वो उनसे वो बात करेगा, उनसे पूछ के और कन्वर्ट करके उनको बता देगा। उसका काम क्या है, दोनों पर्सन के बीच में एक इंटरप्रेटर का काम करता है, संप्रेषण हिंदी में बोलते हैं उसको। इंटरप्रेट करेगा, लैंग्वेज को कन्वर्सन करेगा। सेम यही काम कौन करता है, कंपाइलर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। बट कंपाइलर का अच्छा कम, अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर में जब आप डिफरेंट कमांड्स देते हो, पूरा सोर्स कोड को एक साथ ही प्रोसेस कर देता है, और जहाँ जहाँ एरर्स होती हैं वहाँ एरर शो कर देगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करता है, एक एक लाइन को चेक करेगा, कन्वर्ट करेगा, एरर आके रुक जाएगा, आप उसको ठीक करो, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर आगे नेक्स्ट मूव करेगा। ठीक है। इंटरप्रेटर में है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू इंटरमीडिएट फॉर्म विच देन एग्जीक्यूट। उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ देगा, फिर वो आगे कन्वर्ट कर होगी लो लेवल लैंग्वेज। इन कंट्रास्ट कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इनटू मशीन लैंग्वेज, जबकि कंपाइलर सीधा ही हाई लेवल को लो लेवल में बना देता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, पूरा लो लेवल में ना बना के इंटरमीडिएट कोड बना देगा। मैंने इंटरमीडिएट कोड बना दिया, कंपाइलर ये लो आप ले लो, अगर आपने बनाना तो आप इसको लो लेवल में कन्वर्ट कर दो, आधा काम कर देगा उसका। राइट। communication software is a program designed to exchange files and messages in text, audio, video format different computer users के लिए। ठीक है। इन a computer network environment, communication software is a program designed to transfer the information from one computer to another। अब देखिए डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं आजकल। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं आप उनको, एक बेसिकली एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए भी कह सकते हैं। अब सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है,
या माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर है, वो कंपनी में यूज़ होता है, जहाँ 50-100 कंप्यूटर लगे हैं, सभी में इंस्टॉल कर दिया, एक सर्वर बना दिया, सर्वर से आप सभी कंप्यूटर को आप ऑपरेट करते हो कि कौन सा कंप्यूटर क्या काम कर सकता है, कौन सा कंप्यूटर में कहाँ डाटा क्या सेव करना है, किसी को भी आप नेटवर्किंग को मैनेज कर सकते हो। सोशल मीडिया, अब जो लाइक गूगल के एप्लीकेशंस हैं, जीमेल है, अब हम इन एप्लीकेशन से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। वो कंप्यूटर चाहे हमारे एक ही लैब के अंदर है, एक ही घर में है, एक शहर में, एक कंट्री में या अनदर कंट्री में, कहीं भी और ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी हो, आप जीमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे आपने वीडियो अपलोड कर दी, यूट्यूब से आप वीडियो देख सकते हो। अब मैंने अपलोड कर दिए, यूट्यूब के सर्वर पे गए, आप चाहे कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूट्यूब के सर्वर से आप यूट्यूब से वो एप्लीकेशन से आप वो वीडियो आप देख सकते हो। टीवीवर है, एनी डेस्क है, ये कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, टैलेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिनसे कि आप दो कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकते हो, और आप अगर यहाँ से ऑपरेट करोगे उस कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप शट डाउन करोगे वो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर कहीं पे भी है। मोबाइल के एंड्रॉयड में भी ऐसी एप्लीकेशन हैं, टीमवीवर और एनीडेस्क उसमें भी है। आप उसके अंदर भी दो मोबाइल के स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। सपोज आपके पास दो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड, आपके फ्रेंड बहुत दूर हैं, दिल्ली में बैठे हैं, आप हरियाणा में हो, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उनके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है कि ये ऐसा ऐसा सेटिंग नहीं हो रही, तो आप कैसे बताओगे उनको? फ़ोन पे करके बताओगे? अगर आप चाहते हो कि मैं आप यहीं बैठे बैठे उनके फ़ोन की स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे ऊपर ओपन हो जाए, और आप यहीं बैठे बैठे अपनी स्क्रीन से ही फिंगर चला के उनकी मोबाइल को ऑपरेट करके ठीक कर दो और ओके कर दो और एग्जिट कर जाओ, तो है ना मज़े की बात कि आप इन्हें यहीं बैठे बैठे एक कंप्यूटर या एक मोबाइल को ऑपरेट कर दिया जो कि आपसे 200 किलोमीटर दूर है, यूजिंग सम एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन क्या है? आपकी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। असेंबलर, असेंबलर एक बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। अ कंप्यूटर कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच यूज़ नंबर और रिप्रेजेंटिंग इंस्ट्रक्शन एंड स्टोरेज लोकेशंस। असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है, जहाँ आईसीज वगैरह बनती है, जहाँ इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग होती है, एलईडी स्क्रीन्स, रिमोट, मोबाइल फ़ोन जहाँ बनते हैं, जिस कंपनीज में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बनता है, वहाँ बेसिकली असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता है, क्योंकि उन आईसीज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है मशीन्स के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पर आपने जो इंस्ट्रक्शन लिख दी, तो उस इंस्ट्रक्शन को देखो, वहाँ भी आप कंप्यूटर यूज़ करोगे, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करोगे, आप डायरेक्टली आईसी के अंदर थोड़ा ना आप इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो हाथ से, आपको कंप्यूटर मशीनरी चाहिए। तो उस मशीन्स के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज में आप जो कोड लिखते हो, आप तो अपनी लैंग्वेज में कोड लिखोगे, बट कोड आपका आईसीज के अंदर जो कोड आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है वो आपके 0 1 की फॉर्म में स्टोर होती है। तो उस मशीन के अंदर जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का कोड को कन्वर्ट करना लो लेवल में, वो असेंबलर का काम होता है। ओके, तो हमने अब तक बेसिकली क्या समझा? सिस्टम सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मीन्स हमारे पास विंडोज़ ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो गया, ये तो हमारे बेसिक नेसेसिटी है कि हमारे कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें कंपाइलर भी हो, इंटरप्रेटर हो, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सब कुछ हो। ये तो ज़रूरी है कंप्यूटर को चलाने के लिए। अब इसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारी स्पेसिफिक टास्क को प्रोसेस करते हैं या हमारी एक पर्टिकुलर ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। अब आपने गेम इंस्टॉल करनी है, गेम खेलने के लिए, तो गेम इंस्टॉल कर दो, वीजीए, कोई भी, जी टी ए वाई सी टी, सी नीड फॉर स्पीड, एनी गेम्स। आपको मीडिया प्लेयर चाहिए, गाने मूवी चलानी है, गाने सुनने हैं, मूवी देखनी है, तो वी एल सी मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, वो इंस्टॉल प्री बिल्ट इन बिल्ट होता है। तो अगर आपको टाइपिंग करनी है, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस इंस्टॉल कर लो, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी बनाने के लिए, एक्सेल में वर्कशीट बनाने के लिए। ओके, पेंट ब्रश के सॉफ्टवेयर्स हैं, एनिमेशन के सॉफ्टवेयर, माया, फोटोशॉप, एडोब, डीटीपी के सॉफ्टवेयर, अकाउंट के सॉफ्टवेयर, जितना भी आपको जो काम करना है उस काम करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, या ब्राउज़र्स भी, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, नेटस्केप, एनी ऑफ द ब्राउज़र, जो भी आपको इंस्टॉल करना है वो आप करते जाओ इंस्टॉल उस पर, पीडीएफ, एडोब रीडर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए यूज़ होते हैं। बट इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कमांड किस में दोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे कॉन्टैक्ट करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आपके इस कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम करवाएगा। तो यूज़र के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरमीडिएट एक होगा, बिचौलिया है बीच में, इंटरमीडिएट पर्सन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इट एक्ट्स एंड इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ओके, गॉट माई पॉइंट?
Application software is a set of computer programs that performs a specific task or designed to solve a specific problem. All the software prepared by computer programmers in the computer lab can come under this category in computer application. अब computer application software different different languages में बनाए जाते हैं. कोई विजुअल सी प्लस बनाए, कोई सी प्लस प्लस, जावा, बेसिकली जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. अब आप अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड होना ज़रूरी है. इसके बाद हम गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, शेयर इट, सम शेयर्स नियर बाय, डेस्कटॉप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, गेम्स, वीडमेट, वीमेट, पता नहीं लाखों करोड़ों एप्लीकेशन है. जो आपको जो एप्लीकेशन, वो सारी एप्लीकेशन जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, वो सभी के सभी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है, कि पर्टिकुलर नीड के लिए पर्टिकुलर वही एप्लीकेशन चाहिए. भाई अगर मुझे फोटो एडिट करना है तो मुझे फोटो एडिट करने का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो मीडिया प्लेयर में एडिट नहीं होगा आपका. ठीक है, एंटीवायरस सिर्फ वायरस स्कैन करेगा, आपकी मूवी नहीं चलाएगा. तो इसलिए हमारे पास इतने टास्क होते हैं. जीमेल चेक करनी है, ईमेल देखनी है, तो हमें जीमेल की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी. आपको ड्राइव में स्टोर करना है तो गूगल ड्राइव होना चाहिए मोबाइल के अंदर. अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. बट इन सब के नीचे बेस में क्या होता है, आपका एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके. टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर: जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पर इधर हैं हम, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यहाँ पर. ठीक है, general purpose application software is designed for the general use of ordinary user. It is not limited to the one particular function. ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर लाइक ग्राफिक पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लैब, ऑफिस, अकाउंटिंग में, सीए के पास, बैंक में, इनकम टैक्स में, एवरी हर जगह किसी भी ऑफिस में यूज़ होते हैं, सब जगह यूज़ होते हैं. जनरल पर्पस है, पब्लिक सॉफ्टवेयर है. ठीक है. स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर: अब सपोज आपने एक गाड़ी का मॉडल बनाना है, एक नई गाड़ी, आप कार कंपनी में हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, गाड़ी का मॉडल बनाना है, तो आपको कैड चाहिए. कैड और इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर, स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए. गाड़ी के डायमेंशन क्या होगी, इंजन का डिज़ाइन करना है आपने, बिल्कुल वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं. उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, इन सॉफ्टवेयर्स में क्या होगा, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर जो आपके स्पेसिफिक एरियाज में यूज़ होते हैं. अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट पे उनका सॉफ्टवेयर्स हैं, वो एयरपोर्ट पे यूज़ होंगे, उन पे वो स्कैनिंग करते हैं आपके टिकट्स की, बोर्डिंग पास देते हैं आपको, चेक करेंगे. एटीसी के पास अपना सॉफ्टवेयर होता है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं कि कौन कौन से प्लेन आ रहे हैं, कौन से प्लेन जा रहे हैं. तो वो तो हर जगह यूज़ नहीं होते, हर कंपनी का अलग सॉफ्टवेयर होता है, हर एयरपोर्ट का अलग सॉफ्टवेयर हो सकता है. तो नासा के अंदर, इसरो के अंदर, सैटेलाइट के अंदर, कम रोबोटिक्स में अलग अलग, उन साइंटिफिक एरियाज़ में अलग हैं, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर अलग सॉफ्टवेयर हैं. वो स्पेसिफिक पर्पस हैं जो पर्टिकुलर एरियाज़ में यूज़ होते हैं. बट सपोज हम एम एस वर्ड की बात करें, वो एम एस वर्ड को तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, लेटर निकालने के, टाइप करने के लिए आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आप वर्ड की एडिटिंग करते हो, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग करना, पेजेस को बनाना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करना. स्प्रेडशीट में आप एक्सेल आता है बेसिकली, जिसमें आप अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो. आप वर्कशीट में आप डाटा को, आप अकाउंटिंग डाटा को, स्टैटिस्टिकल डाटा को मैनेज भी कर सकते हो. एक्सेल के अंदर बहुत फीचर्स होते हैं. एक्सेल के अंदर बेसिकली आप टाइपिंग नहीं करते हो, जो आप वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड में करते हो वो एक्सेल में नहीं कर सकते, और जो काम आप एक्सेल में कर सकते हो वो काम आप, जो फॉर्मूलाज एक्सेल में है, वो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में नहीं है. डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आपके पास एसक्यूएल है, डीबीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एसक्यूएल के वर्जन, ओरेकल के वर्जन है, जो डेटाबेस को बनाने के, क्रिएट करने के और मैनेज करने के काम आते हैं. ये भी एक तरह का हर जगह, या तो एजुकेशन में यूज़ होगा या बड़ी बड़ी कंपनी के सर्वर में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ नहीं होता एसक्यूएल डेटाबेस. अब एसक्यूएल डेटाबेस अगर सपोज है कि हॉस्पिटल की बात करें, पता अब हॉस्पिटल का जो सॉफ्टवेयर है, जहाँ पेशेंट का सारा रिकॉर्ड रखते हैं, बिलिंग का रिकॉर्ड रखते हैं, उन्होंने एसक्यूएल का डेटाबेस का सॉफ्टवेयर रखा ही ना हो, कुछ और ऑनलाइन रखा हो. अगर ऑनलाइन है तो कई तरह के डेटाबेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो इनका भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ होता है. डीटीपी सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर क्या करते हैं आप, कंप्यूटर की आप टाइप्स को, जितने भी आप डेस्कटॉप पे आप जो काम करते हो, पब्लिशिंग है, ग्राफिक्स, पैम्पलेट बनाना, डिज़ाइन करना, लेटर्स निकालना, कार्ड डिज़ाइनिंग करना, इस तरह के जो आपके सॉफ्टवेयर आते हैं वो डीटीपी होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. उसमें आपके डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं बेसिकली. साइबर कैफेज पे, शॉप्स पे डिज़ाइनिंग, जहाँ आपके प्रिंट्स निकलते हैं, फ्लैक्स बैनर बनते हैं, और जहाँ मैरिज के कार्ड्स बनते हैं, विजिटिंग कार्ड बनते हैं, प्रिंटिंग प्रेस होती है, वहाँ बेसिकली इनके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं. अब आजकल मार्केट में जो लेटेस्ट है, कोरल ड्रा चल रहा है X7.
X5 या X7। कोरल ड्रा इतना फेमस हो चुका है, पहले जो काम फोटोशॉप में होता था अब सब काम कोरल ड्रा में होता है। अब जितने भी मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, और जितने भी आप बाहर प्रिंटिंग का काम करवाते हो, पम्फलेट है, डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग का काम है, बैनर्स हैं आपके जो शॉप्स के बाहर बैनर्स होते हैं, या बड़े बड़े जो लेटर्स आप देखते हो ज्वेलरी की शोरूम पे, डिज़ाइनिंग प्लास्टिक के लेटर्स लगे होते हैं, वो भी कोरल ड्रा में डिज़ाइन होकर मशीन में कमांड देते हैं, वो लेटर्स काट के वो एक्रेलिक शीट पे निकालते हैं। तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें भी अब ऑटो कैड्स इनसे कोरल ड्रा से ऑपरेट होती हैं। ठीक है, और जितने भी बुक्स आप ही पब्लिश होती हैं, जितनी भी बुक्स ये आज के टाइम में पब्लिश हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं, किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे लोकल पब्लिशर है चाहे बड़ा पब्लिशर है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी कोरल ड्रा का यूज़ होता है। तो कोरल ड्रा X5 X7 ये 2-3 वर्जन आते हैं। तो कोरल ड्रा एक आजकल एक लमसम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया है जो पूरा वाइडली यूज़ हो रहा है। Graphic software, it is a collection of programs that enable a person for creating, viewing, editing, printing, drawings, design, video, images को सारे ग्राफिक्स का काम करते हैं। जितने भी ग्राफिकल इमेजेस को आप कट एडिट करवाते हो, जितने भी डीवीडी से वीडियो, जितने भी आप मैरिज के वीडियो, जैसे आप देखते हो मैरिज के वीडियो जो रिकॉर्ड होते हैं उनमें सारी फिनिशिंग करके दोबारा से वीडियो को नया बनाता है, ऑडियो मिक्सिंग करते हैं, वीडियो मिक्सिंग, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी मैरिज के एल्बम्स प्रिंट होती हैं, वो सभी के सभी आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर में कैड कैम कोरल ड्रा, उसमें भी कोरल ड्रा और फोटोशॉप में नहीं यूज़ होता है उसमें भी, और कुछ उनके अलग से वीडियो सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिक यूटिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इस ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हर जगह यूज़ होते हैं। यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइक बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर, आपने आपके कंप्यूटर में आज विंडो इंस्टॉल है, पूरा डाटा है, आपने पूरा बैकअप ले लिया उसका, बैकअप लेके 2 GB की फाइल बना के उसको स्टोर करके रख ली। अगर आपको आपका कंप्यूटर कल को कभी भी फॉर्मेट होता है, वायरस आ जाए, कुछ डिस्टोर हो जाए डाटा, आप वो जो बैकअप की फाइल है उसको वापस रिस्टोर कर दोगे। ठीक है, रिस्टोर करते हैं आपका कंप्यूटर पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो बैकअप कैसे लिया और रिस्टोर कैसे किया, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया वो बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर होता है। जो घोस्ट है, नॉर्टन घोस्ट, साइमन टेक बैकअप, एक्रोनिक्स टू इमेज, टोटल रिकवरी प्रो, ये कुछ पेड सॉफ्टवेयर आते हैं। नॉर्टन घोस्ट तो आपको फ्री मिल जाता है, बट आपको बाकी सॉफ्टवेयर पेड आते हैं। तो जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ज़्यादा फंक्शंस इनेबल होते हैं। ठीक है, ये बैकअप लेने काम आता है। अब ये बैकअप रिकवरी सॉफ्टवेयर कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट स्पेशल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसको हर कोई ऑपरेट भी नहीं कर सकता। सिस्टम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर में ये बताता है कि आपका कंप्यूटर में रैम का कितना स्टेटस खाली है, प्रोसेसिंग कितनी पावर चल रही है। जैसे आप एक आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में देखते हैं, आपको एक सेंसर बेस्ड गाड़ियाँ हैं, आपको स्क्रीन पे सब दिखाई देता है ड्राइवर कंसोल में, कि टायर में किस टायर में हवा कितनी कम है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, मोबिल कितना कम हो गया, आपको इंजन की इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ियों में। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर हैं जो आपको बताते रहते हैं कि आपके सिस्टम में यहाँ वायरस है, या यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ रैम ज़्यादा हो गई, या ये ड्राइव फुल हो गया है, इसको ये करो, इसको वो करो। तो वो आपके सिस्टम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो भी आपके स्पेशल यूटिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वायरस क्या होता है। वायरस इज़ अ बेसिकली प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉय योर डाटा, दैट कैन चेंज योर डाटा। ठीक है, जो आपके डाटा को चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनको बचाने के, इनसे बचने के लिए हम एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, वो भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो है आपके वायरस को, जो अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर में, उनको प्रिवेंट करेगा, उनको डिटेक्ट करेगा, रिमूव कर देगा मालवेयर को। ठीक है, ये कई तरह के होते हैं आपके वायरस, कंप्यूटर वायरस। मलिशियस कोड होता है, BHO, हाईजैकर्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, और टाइम बम वायरस, की लॉगर्स, बैकडोर्स, बहुत तरह के वायरस आते हैं। ये बेसिकली एंटीवायरस जो कंपनियां, यही कंपनियां वायरस बनाती हैं और यही कंपनियां एंटीवायरस बनाती हैं। इंटरनेट पे हमने वायरस डाल दिया, किसी भी फ्री फाइल्स में जो आप वॉलपेपर म्यूजिक डाउनलोड करते हो, वहाँ से अगर आपके कंप्यूटर में आ गया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक पेन ड्राइव दूसरी पेन ड्राइव में, इस तरह से स्प्रेड होता है वायरस। ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस वायरस को डीएक्टिवेट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। और अगर आप फ्री एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो इंटरनेट से, तो आपके वो सभी वायरस को कैच नहीं कर पाएगा। यदि आप पेड आप सॉफ्टवेयर लेते हो, 400-500 रुपये में बढ़िया सॉफ्टवेयर आता है, इंटरनेट सिक्योरिटी वर्जन आ जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो 1 ईयर के लिए वैलिड होते हैं, एक कंप्यूटर में 1 साल के लिए वो एक्टिवेट रहता है उसके की।
तो उसमें जितने भी वायरस आएंगे वो सभी को डिटेक्ट करेगा, डिलीट करेगा, आपके कंप्यूटर के डाटा को प्रोटेक्ट रखेगा। तो ये स्पेशल यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है कि आपने इंस्टॉल करना है, इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है, बट ये रिकमेंडेड होता है। सिस्टम अन की प्रोग्राम्स, ये कुछ इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स और भी आते हैं जो आपके सिस्टम को स्लो डाउन होने से बचाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है? System software is a set of one or more programs developed to manage, control, and extend the processing capabilities of computer system. और application is a set of computer programs which are developed to perform a specific task. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जनरल पर्पस है और वो स्पेसिफिक पर्पस है। ये सभी कंप्यूटर इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन कंप्यूटर, ये हमेशा कंप्यूटर में चलते रहते हैं। अगर जब तक कंप्यूटर ऑन है, आप कोई भी काम ना करो, तो सिस्टम प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा, आपके कंप्यूटर को एक्टिवेट रखेगा। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब एग्जीक्यूट होंगे जब आप इनमें कमांड दोगे। सपोज आप एम एस वर्ड, तो तभी काम करेगा ना जब आप एम एस वर्ड में कमांड दोगे। अगर आप कमांड ही नहीं दोगे तो एम एस वर्ड तो ना चलेगा, लेकिन आपका विंडोज चल रही है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट्स इट्स ओन एनवायरनमेंट, रन इटसेल्फ एंड रन अदर एप्लीकेशन। ये बेस प्रोवाइड कराता है जबकि वो बेस प्रोवाइड नहीं कराता। सिस्टम सॉफ्टवेयर एसेंशियल होता है और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एसेंशियल नहीं है। ये सिस्टम ओरिएंटेड होता है और ये यूजर ओरिएंटेड होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज काफ़ी नज़दीक होते हैं, जबकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लाइक जावा, कोबोल, सी प्लस प्लस, सी शार्प, वी बी प्रो। सिस्टम सॉफ्टवेयर लेस इंटरेक्टिव होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि वो इंटरेक्टिव होते हैं। आपको ये नहीं पता, आप एम एस वर्ड और पावर पॉइंट का बड़ा ईजिली यूज़ करते हो। क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स लिया, बड़ा सा लिखा, उसको जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, कलर कर दिया। आपको थोड़ा ना पता है, आपने जब कलर किया उस टेक्स्ट को, तो वो कलर की करने की कोडिंग क्या थी? कोडिंग तो अंदर लिखी हुई है सॉफ्टवेयर के। तो आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, आप जस्ट ईजिली आप मोबाइल को भी, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, तो आपके फंक्शन वो इनबिल्ट लिखे हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंटरेक्टिव है। ठीक है, system software gets installed when the operating system is installed in the computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल आप कंप्यूटर में करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो साथ ही आ जाते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर ये आते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिजाइनर, डीटीपी सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये सभी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू।